पंजाब की धरती ने अनेक महान और वीर पुरुष पैदा किए। उनमें से एक लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता था। वे सचमुच केसरी थे, केवल पंजाब ही नहीं, सारे भारत के। जैसे केसरी की धार से पूरे वन के जीव जंतु भयभीत हो जाते थे, उसी तरह लाला लाजपत राय की गर्जना से अंग्रेजी सरकार कांप उठती थी। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उनका नाम युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक बन गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पर्याय था उन दिनों लाल, बाल और पाल का नाम। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल से ये लोग कांग्रेस के अंदर गरम दल का नेतृत्व करते थे। देश के स्वाभिमान और व्यक्ति की गरिमा के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले लाला लाजपत राय का नाम स्वतंत्र सेनानियों के लिए आदर्श था। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय जिस तरह लालाजी दमनकारी अंग्रेजी सत्ता की लाठियों की चोट से शहीद हुए, उससे पूरे देश में रोष और शोक व्याप्त हो गया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने लालाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही असेंबली में बम फेंक सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस केस में अपनी शहादत देकर करोड़ों भारतीयों का मन जीता था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में डोडी नामक गांव में ननियाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा कृष्ण और माता का नाम गुलाब देवी था। राधा कृष्ण अध्यापक थे और अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान और आर्य समाजी थे। स्वामी दयानंद के विचारों और सिद्धांतों के अनुसार ही वे अपने जीवन व्यतीत करते थे। बालक लाजपत राय के चरित्र गठन में उनके माता पिता के दिए संस्कार का ही हाथ था। वे तीव्र बुद्धि छात्र थे, प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आते। मिडिल की कक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त कर लिए कि वे छात्रवृत्ति के हकदार बने। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वे कॉलेज में पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। वहां से 1885 में उन्होंने इंटर और वकालत दोनों परीक्षाएं साथ साथ पास की। अपने कॉलेज जीवन में ही वे सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे और सामाजिक विषयों पर ही भाषण दिया करते थे। वकालत की परीक्षा पास करने के बाद लालाजी हिसार चले गए और वहां वकालत करने लगे। कुछ समय में ही उनकी वकालत चमक गई और उन्होंने धन के साथ साथ नाम और यश भी प्राप्त किया। उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश यही से हुआ। हिसार में रहते हुए उन्होंने शिक्षा संघ नामक एक संस्था बनाई, एक अनाथालय की स्थापना की, बेसहारा स्त्रियों के लिए उद्योगशालाएं खोली और आर्य समाज के सिद्धांत के प्रचार के साथ दलितों, गरीबों और विधवाओं की सेवा की। सन 1896 में बड़े अकाल के समय लालाजी अकाल राहत के कार्य में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। यही से वे कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए बम्बई गए, जहां मालवीय जी ने उनका स्वागत किया। उनके कांग्रेस में प्रवेश पर सहर्ष प्रकट किया। आगे चलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उच्च राजनीतिक शिक्षा देने के लिए तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नाम से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में लोक सेवा मंडल नाम से विख्यात हुआ। लोक सेवा मंडल ने अनेक देशभक्त को जन्म दिया। हिसार से लालाजी लाहौर चले गए। वहां भी कुछ दिनों में ही उनकी वकालत चमक उठी और उनकी गणना लाहौर के प्रसिद्ध वकीलों में की जाने लगी। आय बढ़ी तो आर्य समाज के कार्यों में भी धन लगाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाहौर में खुलने वाला यह पहला डीएवी कॉलेज था। बाद में इस तरह के कॉलेज भारत के सभी बड़े नगरों में खुलते चले गए। इन कॉलेजों में आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार के साथ स्वराज पार्टी के लिए भी युवक तैयार किए जाते थे। आगे चलकर स्वतंत्रता की लड़ाई में दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन दिनों लालाजी दयानंद एंग्लो कॉलेज लाहौर को आदर्श कॉलेज बनाने में लगे हुए थे, उन्हीं दिनों उनका राजनीति में भी प्रवेश हुआ। सन 1889 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के समय लालाजी स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। इनके बाद उनका अधिक समय राजनीतिक कार्यों में बीतने लगा। कार्यों में पहले ही वे अधिक व्यस्त थे, अब दोहरे कार्यभार भी उनकी अत्यधिक व्यस्तता से बीमार पड़ गए। ठीक होने के बाद उन्होंने वकालत कार्य छोड़ दिया और अपना पूरा समय राजनीतिक कार्य में देने लगे। लाला लाजपत राय कांग्रेस में थे और वे गांधी जी का आदर करते थे, किंतु उनकी अहिंसा के वे पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे कि आज़ादी भिक्षा से नहीं मिलेगी, लड़कर लेनी होगी। इसके लिए वे युवकों को मेजिनी और गेरिबाल्डी के मार्ग का अनुसरण करने की सलाह देते थे। भारत के युवकों को कमर कस कर विदेशी को भारत से बाहर निकाल दो और भारत माता को दुखों से मुक्ति दिलाओ।
लाला जी ने उर्दू में वंदे मातरम नाम से साप्ताहिक पत्र निकाला था, लेकिन आर्य समाजी विचारधारा के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में वे हिंदी को ही हिमायती देते थे। उन्होंने यंग इंडिया, दी पीपुल और वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन करके अपने संपादकीय कौशल और लेखनी क्षमता का भी परिचय दिया। मिस कैथरीन नाम की एक अंग्रेजी महिला ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में भारतीयों की कटु आलोचना करते हुए उन्हें जंगली और बर्बर चित्रित किया था। लाला लाजपत राय ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अनहैप्पी इंडिया नाम से पुस्तक लिखी। इसमें ब्रिटिश सरकार की कूटचाल का भांडाफोड़ हुआ और इस पुस्तक की सभी जगह प्रशंसा हुई। इसके अलावा उन्होंने महान व्यक्तियों की अनेक छोटी छोटी जीवनियां लिखी कि उनसे प्रेरणा लेकर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना जागे। सन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला जी ने ही की। उसके बाद नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। तभी असहयोग आंदोलन के समय सभी सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर उन्होंने लाहौर में तिलक विद्यालय की स्थापना की थी। सन 1921 में लोक सेवा मंडल बनाया, जिसने सारे देश के स्वतंत्र सैनिक तैयार किए गए। इस असहयोग आंदोलन में ही भाग लेने पर दिसंबर 1921 में वे गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 18 मास के कारागार की सजा हुई। जेल जाते समय उनके शब्द थे कि यदि भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो मैं अपना पूरा शेष जीवन कारागार में बिताने के लिए तैयार हूँ। पर असहयोग आंदोलन बंद होते ही वे अवधि से पूर्व ही रिहा कर दिए गए। बाहर आकर क्रांतिकारी आंदोलन को समर्थन देने के कारण लाला जी दोबारा बंदी बना लिए गए। इस बार जेल में क्षय रोग से पीड़ित होकर उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो अगस्त 1923 में सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। जेल से छूटकर लाला जी ने कुछ समय स्वास्थ्य सुधार में लगाया, फिर ठीक होते ही राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो गए। उन दिनों मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास आदि ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। लाला जी स्वराज पार्टी में सम्मिलित हो गए, किंतु मतभेद के कारण शीघ्र ही वे उनसे पृथक भी हो गए। फिर उन्होंने अपना स्वतंत्र कांग्रेस दल बनाया। अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में असेंबली के सदस्य चुने लिए गए। समय समय पर असेंबली में दिए भाषण आज बड़े याद किए जाते हैं। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके कमीशन के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसलिए साइमन कमीशन जहां भी जाता वहां सभाओं और जुलूसों के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता था। 30 अक्टूबर को कमीशन लाहौर स्टेशन पर भी पहुंचा। कमीशन का बहिष्कार करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित थी। भीड़ का नेतृत्व स्वयं लाला जी कर रहे थे। घुड़सवार पुलिस रास्ता रोक कर खड़ी थी। अचानक पुलिस ने रास्ता बनाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस कप्तान सैंडर्स के संकेत पाकर एक सिपाही ने लाला जी पर भी लाठीचार्ज से जोर से प्रहार किया। चोट उनकी छाती पर लगी और वे धराशायी हो गए। उन्हें शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। उन पर जीवन रक्षा के लिए किए गए सारे प्रयत्न व्यर्थ गए और 22 नवंबर 1928 को गर्जना करने वाला यह शेर सदा के लिए सो गया। जाते जाते भी उनकी टूटती सांसों ने कहा, मेरी छाती पर गिरा हुआ डंडा ब्रिटिश शासन पर वज्र बनकर गिरेगा और भारत से अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। उनकी यह बात सच निकली। उनके जाने के 19 वर्ष बाद ही अंग्रेजों का शासन का अंत हो गया। उनके शौर्य और साहस के कारण ही भारतीय जनमानस ने उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी थी। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।